नमस्कार, इशारों इशारों की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये बिहार में क्या हो रहा है? ये किस तरीके का सबका साथ और सबका विकास है जो बिहार में हो रहा है? सबका साथ भ्रष्टाचार में, सारे इंजीनियर, और जाहिर सी बात है ये इंजीनियर और ये जितने लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर जो कि पुल बनाते हैं या पुल निर्माण करते हैं, वो अपने आप तो कर नहीं रहे होंगे। ये किसी की संरक्षण में हो रहा होगा। तो सबका साथ भ्रष्टाचार में हो रहा है और विकास किसी का नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, पुल टूट गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उससे सबका विकास जो है वो नष्ट हो रहा है। ये स्थिति बिहार में उत्पन्न कैसे हो रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हम राजनेता जो हैं वो बड़े तेजी में रहते हैं ना किसी और को दोष मढ़ने के लिए। तो इसके लिए दोषी कौन है? आइए इन्हीं सब चीजों को लेकर के आपको आज का ये कार्यक्रम दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि प्रकरण क्या है। 17 दिन में बिहार के 12 पुल टूट गए हैं, और टूट ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कोई बाउंड्री गिर गई हो या थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ हो कि जल्दी से रिपेयर कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा पुल नदी में समा गया। जल प्रवाह, मतलब पुल जो है उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इसकी एक फेहरिस्त है, एक लिस्ट है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तो अभी हाल फिलहाल का जो सिलसिला है, ये पहले तो और भी हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल का सिलसिला जो है 18 जून को सिकटी ब्लॉक है अररिया जिले में, ब्रांड न्यू पुल, 2024 में बना हुआ पुल, ब्रांड न्यू एकदम बिल्कुल। सोचिए 2024 का नया नया पुल। पुल तो पुल बांधता है ना, उम्मीद जगती है कि ये कितना लंबा चलेगा। खूब करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ पुल ढह गया। उसके बाद 22 जून को सीवान में 1991 का एक ब्रिज था, वो ढह गया, गिर गया। 23 जून को घोरासान ब्लॉक है ईस्ट चंपारण में, वहां अगेन ब्रांड न्यू पुल 2024 का बना हुआ, वो गिर गया। 25 जून, उसके 2 दिन बाद, बहादुरगंज किशनगंज में एक जगह है, वहां 2011 का एक पुल ढह गया, टूट गया। 27 जून को झांझरपुर मधुबनी जिले में 2021 का बना हुआ एक पुल, महज 3 साल पुराना पुल जो है वो गिर गया। 30 जून को किशनगंज में 2007 में बना हुआ एक पुल गिर गया। 3 जुलाई, और ये तारीख आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ी ऐतिहासिक तारीख होने वाली है। इस देश में सब चीज ऐतिहासिक होती है ना, तो वैसे ही ऐतिहासिक जो है वो ये भी दिन होगा। इस दिन को बिहार में मनाया जाना चाहिए पुल क्षतिग्रस्त दिवस, या पुल बलिदान दिवस, या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े पुल दिवस। ऐसे करके आप 3 जुलाई को मना सकते हैं बिहार में। वो इसलिए क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पुल क्षतिग्रस्त होने की एक ही दिन की खबर है। तो 3 जुलाई को सीवान में सन 82 का एक पुल जो था वो गिर गया गंडकी नदी पर। 3 जुलाई को ही जनता बाजार छपरा में 2010 का बना हुआ एक पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही सीवान के महाराजगंज में 1998 का बना हुआ एक पुल गिर गया। 3 जुलाई को ही महाराजगंज सीवान में 2004 का एक पुल था सिकंदरपुर में, वो गिर गया। और 3 जुलाई को ही सारण छपरा में एक पुल जो कि बनाया गया था, वो गिर गया। तो उसके बाद आप जैसे कि आप देख सकते हैं, एक नहीं 5-5 पुल एक ही दिन में गिर गए हैं। और उसके बाद 4 जुलाई को बंजापुर सारण में एक और पुल गिर गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुल ऐसे नहीं है कि थोड़े बहुत कहीं कुछ रिपेयर की जरूरत हो और उसके बाद सही हो जाए। पूरे के पूरे पुल, जैसे किटकैट चॉकलेट को नहीं तोड़ा जाता ऐसे यूं टक करके, बिल्कुल उसी तरीके से वो नदी में चले गए। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? केंद्र सरकार से जब ये चीज पूछी गई तो उन्होंने कहा, अरे भाई हमारे नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे के पुल नहीं है, छोटे छोटे गांव वाले पुल हैं। राज्य सरकार से फिर पूछा गया, राज्य सरकार का जो स्टेट हाईवेज हैं ये उसके भी पुल नहीं है। ये पुल कौन से हैं? ये पुल हैं जो कि आपको गांव से जोड़ते हैं। छोटी छोटी सड़कें नहीं होती हैं सिंगल लेन वाली, जो कि आपको गांव देहात में एक एक जगह से जोड़ते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जब पता लगाया तब पता चला कि ये जिम्मेदारी दरअसल
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार की। अब ये विभाग किसके पास है? तो और जब हम लोगों ने पता किया, इस पर रिसर्च की, तो ये पाया कि ग्रामीण कार्य विभाग 2005 से लेकर के 2024, क्योंकि इस पूरे पीरियड में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो इसमें वो 18 महीने छोड़ करके, जब अभी हाल फिलहाल एक सरकार बनी थी जिसमें आरजेडी के साथ मिलकर के जो सरकार बनी थी, अगर आप वो वाला पीरियड निकाल दें तो 2005 से लेकर के 2024 तक ये विभाग पूरी तरीके से जेडीयू के पास, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री के पास ये विभाग था। तो क्या सवाल नीतीश कुमार सुशासन बाबू से नहीं पूछेंगे, जो कि सबके हैं? नीतीश सबके हैं, तो नीतीश बिहार की जनता के क्यों नहीं है? नीतीश उन लोगों के क्यों नहीं है जो बहुत उम्मीद लगाते हैं इन पुल से? वो एक पुल जो है, वो सिर्फ पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, पुल नहीं टूटा है, वो लोगों के अरमान टूटे हैं। आप सोचिए, पूरे के पूरे गांव, कितने सारे गांव जो हैं वो अब कट गए, अब वो मेनलैंड से नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद थी वो पुल। आपने भ्रष्टाचार की भेंट इस तरीके से चढ़ाया कि कोई पुल ऐसे नहीं बनता है कि वो 10 से 1 साल में या 15 साल में या 20 साल में ढह जाए। मैं तो कहूंगा, चलिए फिर भी अगर उनको पुराना मान के सन 80-82 के पुल को ये मान लें कि भाई कमजोर थे और वो टूट गए, 2024 के बने हुए पुल, ब्रांड न्यू पुल, वो क्यों टूट रहे हैं? ये सवाल क्या नीतीश कुमार की सरकार नहीं देगी? उनकी तरफ से जवाब क्या आ रहा है आपको पता है? जब सवाल पूछा गया उनके तमाम मंत्रियों से, उनकी सरकार से, तो एक बहुत ही हास्यास्पद जवाब, मतलब वो इस तरीके का जवाब है कि मुझे तो बहुत ही हंसी भी आई, रोना भी आया, तरस भी आया बिहार के लोगों पर। इस देश का सबसे गरीब राज्य, ऐसा क्या लोगों ने किया है कि उस गरीब राज्य के गरीब लोगों के पैसे की इस तरीके से बेअदबी हुई है? आप सोचिए कि बिहार में कुछ लोगों से जब ये पूछा गया सरकार में कि ये पुल क्यों गिर रहे हैं, 17 दिन में 12 पुल क्यों ढह गए, क्यों शहीद हो गए, क्यों जल प्रवाह ले लिया उन्होंने, तो एक तर्क ये दिया गया, बारिश बहुत हो रही थी और वो नीचे पानी बह रहा था, नदी में पानी तेज था, पानी बह रहा था और बारिश हो रही थी, इस वजह से पुल टूट गया। गजब का आर्गुमेंट है बॉस, गजब का आर्गुमेंट है। नदी में पानी नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? क्या बहेगा आप बताइए? नदी में हवा बहेगी? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नदी में क्या बहता है? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि भाई मैंने एक छाता खरीदा और दुकानदार से पूछा कि भैया ये छाता लंबा चलेगा ना? और दुकानदार मुझे बोले, हाँ साहब, 20 साल चलेगा, बस इसको पानी और धूप से बचा करके रखिएगा। तो फिर छाता ही क्यों लिया मैंने? बिल्कुल वही बात है कि जब मुझे मालूम है कि नदी में पानी है और पानी बहेगा और बारिश आएगी तो पानी ऊपर भी जाएगा, और उसके बाद इसी चीज से बचने के लिए एक पुल चाहिए, और आप पुल बनाते हैं और वो पुल ढह जाता है, और उसके बाद आपका तर्क ये होता है कि एक्चुअली पानी बह रहा था नीचे। अजीब आर्ग्यूमेंट है। कैसी बातें हो रही हैं ये बिहार में? और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या बिहार, एक गरीब राज्य जिसके पास पैसा नहीं है, हमेशा कैश स्ट्रैप्ड, वहां आप चले जाइए आपको तरस आएगा, मतलब सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे, आज भी इतना सुशासन होने के बाद भी, कैसा सुशासन हुआ है ये, आज भी वो राज्य जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, और उस पिछड़े हुए राज्य में इस तरीके का भ्रष्टाचार, इस तरीके का करप्शन, कि पुल बन बन के गिर जा रहे हैं, नए नए पुल गिर रहे हैं, पुराने गिर रहे हैं, 3 साल पुराने गिर रहे हैं, 5 साल पुराने गिर रहे हैं, ब्रांड न्यू गिर रहे हैं, सन 82 के गिर रहे हैं। और इसके लिए बिहार में एक अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सी सहिष्णुता, क्योंकि आप जो हैं वो तुरंत इस रेटोरिक में, आपको आने में कोई देर नहीं लगेगी कि अरे उनका विभाग, इनका ये और वो, और फिर अब क्या हुआ है? ब्रांड न्यू चीज, बिहार सरकार की तरफ से जब दबाव ज्यादा पड़ने लगा, तब उन लोगों ने ये तय किया कि भाई ये तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हुआ है, इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इतने नादान में बन बनी है, इस देश की जनता इतनी भी नादान ना बने। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत ना हो खराब क्वालिटी का निर्माण करने का, अगर आप नेतागण उसकी इजाजत ना दें।
अगर 60 गांठ के चलते खराब क्वालिटी का पुल ना बने। ये पुल बन ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की एक साइकिल है। और इसकी जांच कौन करेगा? इस देश में जो पुल है वो उम्मीद का प्रतीक होता है। गांव के लिए आप सोचिए, कोई बच्चा जो कि जाकर के इम्तिहान देना चाह रहा है, कोई एक परिवार में मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, उसको अस्पताल जाना है, ये पुल लाइफलाइन होती है। और उस लाइफलाइन के साथ अगर इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, नेताओं का नेक्सस, सरकारों का नेक्सस इन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और उसको हम लोग बहुत ही सामान्य बात मान लेते हैं, बहुत ऑर्डिनरी बात मान लेते हैं कि होगा ही होगा। और फिर उसकी ना तो कोई जांच की हम बहुत उम्मीद करते हैं, ना ही उस पर कोई रोष उत्पन्न करते हैं, ना ही सड़कों पर कोई आउटरेज होता है। और सरकारों को यह मौका मिल जाता है कहने का, हम पुनः बनवा देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर से ही कहेंगे बनने को। ये एक नया राग शुरू हुआ है बिहार सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, कि ये जो पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कहेंगे और इंजीनियर्स को कहेंगे कि फिर से बनाओ, इसका खर्चा तुम ही दोगे। जिस इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर ने पहली बार वो पुल खराब बनाया है, आप क्या उम्मीद करते हैं वो दूसरी बार जो है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ब्रिज बना देगा? गोल्डन गेट ब्रिज बन जाएगा बिहार में, गांव-गांव में। ये कैसी उम्मीद रखी हुई है हमने? और हम फिर से एक पटकथा लिख रहे हैं, फिर से एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि अगली बारिश में या फिर ये ब्रिज जो हैं, ये किटकैट चॉकलेट की तरह बीच में से टूट-टूट के नीचे गिरेंगे। और हमें फिर एक मौका मिलेगा ये कहने का कि देखो पुल गिर रहे हैं। सरकार को फिर एक मौका मिलेगा ये कहने को कि ठीक है, हमने कुछ खानापूर्ति कर दी, और उसके बाद स्थिति दोबारा सामान्य हो जाएगी। इतना भी सहिष्णु ना बनिए। सहिष्णुता आपके अंदर है और होनी भी चाहिए, लेकिन कम से कम अपने पैसे को लेकर के अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो करिए। एक बार कोशिश तो करे बिहार। और अगर आपने एक बार कोशिश कर दी और इसको चुनावी मुद्दा बना दिया, दोबारा ये पुल टूटेंगे नहीं। मुझे याद है बहुत पहले कैरावान मैगजीन में, आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए हैं इस बात को, एक आर्टिकल पढ़ा था, और उस आर्टिकल में यही चीज साफ-साफ लिखी हुई थी, और तब ये चीज लिखी हुई थी, और उसका शीर्षक जो था मेरे ख्याल से वो था कि इंडियाज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। मतलब एक आने वाला आपातकाल, एक ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन, और वो हमारे देश के ब्रिजेस के ऊपर, देश के जो पुल हैं, जो ढुल्ल-मुल्ल पुल हैं, उनके ऊपर वो आर्टिकल लिखा हुआ था। और उस समय मुझे यही लग रहा था कि ये आर्टिकल किस चीज की तरफ आगाह कर रहा है। क्या अगली बार हम किसी नदी के ऊपर से जो बना हुआ पुल है, कभी आपकी ट्रेन जो है वो खड़र-खड़र करके किसी पुल पर से जा रही है, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं पुल से, तो क्या मुझे डरना चाहिए कि कहीं ये पुल बीच में से टूट करके और फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की तरह मैं कहीं एकदम सीधा नदी में, पानी में तो नहीं चले जाऊंगा? उसमें तो नहीं समा जाएगी मेरी गाड़ी? ये डर उस आर्टिकल ने पैदा किया। भगवान की दया से आज तक वो महसूस तो नहीं किया, एक डर हमेशा रहा पुल पर चलते हुए। लेकिन बिहार में 12 बार, और न जाने अब और कितनी बार होगा 17 दिन में, हमने देखा है कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई सिनेमा नहीं है, ये हकीकत है। लोगों के साथ हो रहा है कि वो सड़क पर चल रहे हैं और उनकी आंखों के सामने पुल बिल्कुल बीच में से ऐसे करके टूट जा रहा है। सहिष्णु मत बनिए, सवाल उठाइए, आक्रोश व्यक्त कीजिए। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।